आज जो डिश हम बनाने वाले हैं ना, वो दिखने में बहुत ही सिंपल है और बनाने में भी बहुत इजी है। लेकिन इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन इम्प्रूव करती है, डाइजेस्टिव चीज़ है, प्रोटीन से भरी हुई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। कई डिफरेंट वे में ये बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। लेकिन उसके पहले मैं करती हूँ आपका वेलकम आपके अपने चैनल जिसका नाम है किचन एंड स्पाइसेस। अगर आप वीडियो आज देख रहे हो तो आपको हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए, आप देख सकते हो मैंने 3 तरह की अलग अलग दालें यहाँ पर ली हुई हैं और थोड़ा सा चावल ऐड करके हम बनाएंगे प्रोटीन से भरी हुई अपनी खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने सारी धुली हुई दालों को लिया हुआ है। आप जो भी दाल आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मसूर दाल, मूंग दाल और यहाँ पर मैंने लिया है चावल और मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी काली उड़द की दाल। ये देखिए, ये थोड़ी सी मैंने ली है, ज़्यादा मैंने नहीं ली है। तो इन सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे और बनाएंगे अपनी प्रोटीन से भरी हुई खिचड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, इससे आपको अलग मेथड में खिचड़ी बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो होगा। और आपको ये वीडियो और ये खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे आगे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, मैं चारों दालों को आपसे फिर से शो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ली है मसूर की दाल, उड़द की दाल, थोड़ी सी मैंने ली है मूंग की दाल और लिया है मैंने चावल। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से धो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। धोना है मैं तब तक है जब तक इसका सारा पानी निकल ना जाए। सारा पानी मीन्स जब तक ये वाइट वाइट पानी में दिखता है ना, तब तक हमें दाल को धोते रहना चाहिए। इसमें जो केमिकल वगैरह लगा होता है ना, वो धोने से निकल जाता है। जब तक साफ़ पानी हमें ना दिखने लगे तब तक हमें इसे ज़रूर से धोना चाहिए। तो देखिए, अब आप देख सकते हो कि पानी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। हमें भी इसका खास ध्यान रखना चाहिए। याद रखें, कभी भी घर में कुछ भी बनाएं तो उसके धोते वक्त इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने से हमारी आगे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो सभी चीज़ों को धोने के बाद मैंने रख दिया है सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे फूलने के लिए। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं छोड़ना है, बस आधे घंटे या 1 घंटे भी काफ़ी होगा। जब तक हमारी जो दालें हैं ना वो फूल रही हैं, तब तक हम अपनी वेजिटेबल को तैयार कर सकते हैं। खिचड़ी में हम जितनी भी तरह की वेजिटेबल डालना चाहें डालें। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जितनी मैक्सिमम वेजीज डालेंगे खिचड़ी में, उतनी ही ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस बन के तैयार होगी। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल होती है मैं खिचड़ी में ज़रूर से डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, खिचड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाती है। तो देखिए, जो चीज़ें मैं आपको शो कर रही हूँ उन्हें मैं इस खिचड़ी में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बीन्स लिए हैं और यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, मटर लिया है। अगर आपके पास पालक वगैरह हो ना, तो वो भी आप थोड़ी सी डाल सकते हो। यहाँ पर हरी मिर्चें भी हमें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर आपको फूल गोभी लेनी है। फूल गोभी से ना खिचड़ी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो इसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हमें बिल्कुल भी छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अदरक भी खिचड़ी में जाता है तो बहुत ही अच्छा स्वाद क्रिएट करके हमें देता है। मेरे पास पालक वगैरह नहीं थी तो मैंने उसे नहीं लिया। आप इसमें गाजर हो तो उसे ज़रूर से ऐड कीजिए। आज मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास जो वेजीज़ है ना उन्हीं से मैं आपको आज खिचड़ी बनाकर दिखाऊंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरह से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे ना तो कोई भी खिचड़ी खाने से घर में आपको मना बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए, खिचड़ी को बनाने से पहले फटाफट से हम अपनी वेजीज़ को कर लेते हैं चॉप। और मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा सा क्रिएट करने की, जो कि मुझसे हुआ नहीं, तो फाइनली मैंने वीडियो को ऐसे ही छोड़ दिया और फटाफट से कर लेती हूँ प्याज को कट। उसके बाद हम आगे की सारी चीज़ों को कट करके आगे के प्रोसेस को शुरू करेंगे। खिचड़ी को मकर संक्रांति के दिनों में खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि खिचड़ी को उस दिन ज़रूर से बनाऊँ। और हाँ, जैसे कि मेरे बड़े मुझसे कहते थे, सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन शाम के वक्त खिचड़ी खाना बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो मेरी भी यहाँ पर भी कोशिश रहती है कि मैं सैटरडे को खिचड़ी ज़रूर बनाऊँ। एटलीस्ट वीक में एक दिन हम कुछ हेल्दी खाएँ और कुछ न्यूट्रिशियस खाएँ। तो चलिए, बना लिया है मैंने अपना अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। अगर आपके पास पहले से रखा है तो आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब आगे के प्रोसेस को हम करेंगे शुरू। इसके लिए मैंने गैस को लिट कर लिया है। इसमें मैं चढ़ाऊँगी एक पैन। पैन को हमें चढ़ाना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ मैं चढ़ाती हूँ इसमें एक तरफ कुकर को भी। आप चाहें तो कुकर में एक साथ सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। दालों को भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो पहले हमें सभी दालों को कर लेना है फ्राई। और अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप कढ़ाई में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कन्वीनियंट महसूस करते हो। तो चलिए, मैंने अपने जो कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब जो दालें हमने भिगो कर रखी थी ना, उन्हें हम एक
5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऐसा फ्राई करने से ना इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है। वैसे तो खिचड़ी आप कैसे भी बना सकते हो, तुरंत बॉयल करके भी बना सकते हो, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक मेथड में खिचड़ी जो कि सबको पसंद आने वाली है। तो इसके लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। तो दालों को 5 मिनट के लिए हमने कर लिया है फ्राई और हमने उन्हें कर दिया है एक तरफ। दूसरी तरफ मैंने लिया है ये पैन। अब इस पैन में हम डालेंगे ज़ीरा। यहाँ पर मैंने ज़ीरे को डाला है। उसके बाद बाकी चीज़ों को हम वन बाय वन इसमें ऐड करेंगे। जीरे को हम थोड़ी देर के लिए गोल्डन ब्राउन कलर होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, थोड़ा सा ही आपको ऐड करना है। उसके बाद जो चॉप्ड हमारे अनियन है ना या प्याज, उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम देंगे इसे मिक्स। तो यहाँ पर प्याज में ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी मुझे उतनी ही रखनी है इस वक्त जितनी कि मुझे पूरी खिचड़ी के प्रोसेस में रखनी है। तो फटाफट से यहाँ नमक डालने से हमें एक फ़ायदा और होगा कि हमारा जो प्याज है ना वो फटाफट से ब्राउन हो जाएगा, अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज को नमक डाल के अच्छी तरह से कर लिया है फ्राई। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी की वेजीज़, वो भी हम वन बाय वन फ्राई कर लेंगे। आपके पास जैसे मैंने बताया जितनी वेजीज़ हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ना वो भी डाल दिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी उसे डाल सकते हैं, जैसे भी आपको इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम यहाँ पर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे कुक। साथ में मैंने ऐड किया है यहाँ पर हल्दी को ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर यहाँ पर ऐड किया है, बहुत ही थोड़ा सा लेना है, खिचड़ी में बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं डालना है। उसके बाद मैं गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है जिससे हमारा मसाला जले ना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है मटर। ये बॉयल मटर नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर अर्ली डाल दी है। इससे क्या होगा ना, हमारी मटर फटाफट से पक जाएगी, साथ साथ हमारे टमाटर भी पकते रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी अपनी बीन्स बहुत छोटी छोटी कटी थी इसलिए मैंने अभी डाली है। अगर आप थोड़ी बड़ी काट रहे हो तो आप पहले भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने काली मिर्च को ऐड किया है। काली मिर्च का ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसके भी इस खिचड़ी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने हींग ऐड की है। हींग खिचड़ी में ऐड करना मस्ट है क्योंकि इतनी सारी दालें जो जा रही हैं तो हींग हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए, इसीलिए हींग का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सारी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। आप देख सकते हो अभी से कितनी सुंदर और कलरफुल दिखने लगी हैं। तो चलिए फटाफट से इसे ढक देते हैं बस थोड़ी सी देर के लिए। ढकने से क्या होगा, सारी सब्जियां जो हमारी इसमें पड़ी हुई हैं ना वो अच्छी तरह से गल जाएंगी। जब तक हो रहा है मेरा मसाला रेडी, तब तक आप मुझे बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको खिचड़ी खाना पसंद है या नहीं। तो चलिए हमारा मसाला लगभग यहाँ रेडी हो चुका है। इसने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला भुन करके अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें बाकी की अपनी वेजीज़। उसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पर देखिए गोभी को मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गोभी को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैंने फ्राई नहीं किया है, मैंने इसको ऐसे ही ऐड किया है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप कुकिंग करते हो उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इतनी यमी सी चीज़ अभी बन करके तैयार हुई है, मन कर रहा है कि इसे अभी से खा लिया जाए। तो फटाफट से ऐसी खिचड़ी खाने के लिए आप भी हो जाइए तैयार, अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे अपनी खिचड़ी को। तो जब तक भुन रहा है मेरा मसाला और तब तक आप बताइए कि आप खिचड़ी में कौन कौन सी बेसिक दालें डालते हो और उसके अलावा क्या क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो आप अपनी खिचड़ी में डालते हो, जिससे मैं भी कुछ नया सीख पाऊँ। तो चलिए तब तक हमारी जो खिचड़ी है उसकी प्रोसेस को हम करते हैं आगे। तो जो हमारी दाल है हमने फ्राई करके रखी थी उसमें हमने डाल दिए ये सारे भुने हुए मसालों को। भुने हुए मसालों को दाल में डालने के बाद, यानी कि खिचड़ी की जो सारी सामग्रियों में डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। उसमें मैंने ऐड किया है पानी के रेशियो की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास टोटल 1 बोल चीज़ें हैं दाल वगैरह तो उसमें उसका 3 गुना पानी हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए पानी को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। पानी को हम कम ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं, बॉयल करके हम ऐड करेंगे तो हमारी खिचड़ी जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसी हमें पसंद है हम वैसी कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद मैं कुकर में लगा दूंगी सीटी। 2 सीटी आने के बाद ही खिचड़ी हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। तो चलिए हम वेट करते हैं अपनी 2 सीटियों का, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि
खिचड़ी के संग हम क्या क्या तैयार करने वाले हैं। तो 2 सीटियाँ हमारी खिचड़ी में आ चुकी हैं। साथ ही साथ मैं तैयार कर रही हूँ बैंगन का भरता। तो हमारे यहाँ खिचड़ी पर सिंपल खिचड़ी को खाना अच्छा नहीं मानते, अच्छा तो मानते हैं, लेकिन खिचड़ी के संग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खिचड़ी के संग खाई जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ तैयार, और साथ साथ आपको भी कर रही हूँ शो। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है बैंगन का भरता, मैंने सेक लिए हैं पापड़ जो कि माइक्रोवेव में मैंने सेका। यहाँ पर मैंने लिए हरी चटनी, ये चटनी के साथ मैंने लिया है दही, इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर। तो कभी भी हमारे यहाँ खिचड़ी को अकेले नहीं खाया जाता, इसके होते हैं 4-5 यार। तो सारे यारों को मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही साथ अब हम अपनी खिचड़ी में बनाएंगे एक बेहतरीन सा तड़का, वो हम डालेंगे अपनी तैयार खिचड़ी में। तो हमारी खिचड़ी हो गई है तैयार, उसे मैंने निकाल लिया है एक तरफ, और साथ ही साथ तैयार कर रही हूँ ये तड़का जो मैं डालूँगी अपनी खिचड़ी में। जब भी आप खिचड़ी बना लें उसके बाद तड़का ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, उससे बहुत ही सौंधी और बहुत ही अच्छी खुशबू आपकी खिचड़ी में आती है। तो चलिए डाल लेते हैं गर्मा गर्म खिचड़ी में गर्मा गर्म तड़का। तो ये डाल लिया मैंने अपनी खिचड़ी में गरम गरम तड़का, जिसमें मैंने ज़ीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च डाली है। तो चलिए अब बारी आती है प्लेटिंग की। अब बनाते हैं इसे प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल। तो एक प्लेट में मैंने डेकोरेट कर लिए हैं कुछ चीज़ें, साथ ही साथ मैंने निकाली है हरी चटनी, हरी चटनी के साथ मैंने निकाल लिया एक आम का अचार। उसके साथ मैं निकालने वाली हूँ, देखिए यहाँ पर मैं दही जो मैंने तैयार किया था जीरा डाल के, वो भी मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ हमारा बैंगन का भरता, यमी यमी सा। उसके बाद मैं निकालूंगी अपनी बेसिक और मेन डिश जो है हमारी खिचड़ी। देखिए कितनी ज़्यादा चटपटी और यम लग रही है। तो फटाफट से आप भी इसी विधि से खिचड़ी बनाइए और अपने साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी खुश कीजिए, और मुझे बताइए कि ये मेथड आपको कैसा लगा। अरे हाँ, पापड़ तो रखना मैं भूल ही गई, तो फटाफट से उसे भी रख लेती हूँ। तो चलिए सारी चीज़ों को हमने रख लिया है अच्छी तरह से, और अब बिल्कुल भी हमें वेट नहीं करना है, फटाफट से शुरू हो जाएंगे, खिचड़ी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए, ये प्रोटीन से भरी हुई खिचड़ी अब बिल्कुल से तैयार है। तो आप भी इस तरह से खिचड़ी बनाइए और अपने पूरे परिवार वालों को सरप्राइज़ दीजिए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। तब तक मेरे वीडियो को आप दीजिए एक लाइक। मेरे इस वीडियो में मैं बेसिक सी रेसिपीज़ को आपसे शेयर करती हूँ जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो उसे एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। और हाँ, ये देखते जाइए कि खिचड़ी को खाने का बेसिक वे क्या है। तो खिचड़ी को लेना है आपको अच्छी तरह से, उसमें डालेंगे हम ढेर सारी दही। अगर आपको दही नहीं पसंद तो खिचड़ी में आप बहुत सारा देसी घी भी डाल सकते हो। खिचड़ी में देसी घी का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी जैसे मुझे खिचड़ी पसंद है, बहुत सारी देसी घी और बहुत सारा भरता, बस फिर तो क्या ही बात है। तो फटाफट से इस रेसिपी को आप भी दीजिए एक ट्राई। और साथ ही साथ अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपना खास ध्यान रखिए, खूब बनाइए, खूब खाइए, ईट हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।